नमस्कार, न्यूटंका में आप सभी का स्वागत है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी ने हाल ही में जहां महाराष्ट्र में सत्ता पर काबिज हुई है, वहीं 2023 में होने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनाव पर नजरें गड़ा दी है। तेलंगाना में इस बार बीजेपी और टीआरएस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी की तेलंगाना में संपन्न हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इसी रणनीति का नतीजा है। इस बैठक में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे। जहां पीएम मोदी ने पार्टी में नए सामाजिक समीकरण ढूंढने की बात कही थी, उन्होंने कहा था कि हमें तुष्टीकरण नहीं बल्कि तृप्तिकरण की पर फोकस करना चाहिए। पीएम के इस मंत्र के बाद यूपी में पार्टी ने काम करना शुरू कर दिया है। पीएम ने इस दौरान पसमादा मुस्लिमों का जिक्र किया था, जो यूपी में इस साल संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दिए थे। यूपी में बीजेपी ने अब पसमादा मुस्लिमों तक पहुंचने के लिए प्लान बनाया है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि कौन है पसमादा मुस्लिम जो अन्य मुस्लिमों से अलग है? तो वो मुस्लिम जो दबे कुचले हैं। इसमें दलित और बैकवर्ड मुस्लिम आते हैं, उन्हें पसमादा मुस्लिम कहा जाता है। मुस्लिम समाज कृमि तबका पसमादा मुस्लिमों को हे दृष्टि से देखता है। ये लोग आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्तर पर पिछड़े हैं और दबे कुचले होते हैं। गौरतलब है कि पसमादा मूल रूप से फारसी का शब्द है, जिसका मतलब होता है वो लोग जो पीछे छूट गए हैं, दब गए हैं या सताए गए हैं। पसमादा मुस्लिमों के छोटे मोटे संगठन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। दक्षिण एशियाई मुल्कों में आमतौर पर सभी मुस्लिम धर्म बदलकर इस धर्म में आए हैं, लेकिन वो जिस जाति और वर्ग से आए हैं उन्हें मुस्लिम होने के बावजूद उसी कास्ट या वर्ग का समझा जाता है। कहा जा सकता है कि हिंदुओं की तरह ही दक्षिण एशियाई मुल्कों के मुस्लिम वर्ग में व्यवस्था और जातिवाद बरकरार है। भाजपा ने इन्हीं 8 जातियों को अपना टारगेट बनाया है। उनमें मलिक यानी कि तेली, मोमिन, अंसार, जुलाहा, कुरैश यानी कसाई, मसूरी यानी धुनिया, इद्रिस यानी दर्जी, सैफी यानी लुहार, सलमानी यानी नाई, हवारी मतलब धोबी शामिल हैं। इन्हें व्यवसाय से जाना जाता है। ये सड़क के किनारे या छोटे मोटे अपना व्यवसाय करते हैं, जिन्हें आप कभी भी कहीं भी आसानी से देख सकते हो। हम जान चुके हैं कि पसमादा मुस्लिम कौन है। अब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी पसमादा मुस्लिमों को अपनी ओर आकर्षित कैसे करेगी। बीजेपी की आखिर क्या रणनीति है? दरअसल हाल ही में संपन्न हुए उपचुनाव में बीजेपी ने रामपुर और आजमगढ़ में जीत हासिल की है। दोनों सीटों पर मिली जीत से पार्टी काफी उत्साहित है, क्योंकि इन दोनों सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में है। एक सर्वे के अनुसार 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा को सबसे ज्यादा 70% मुस्लिम वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 8% मुस्लिम वोट दिए थे। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम कभी कांग्रेस को वोट देते थे, लेकिन बाद में इनका कांग्रेस से मोह भंग हो गया, तो वे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी में बंट गए। समाजवादी पार्टी की मुस्लिम यादव पॉलिटिक्स और बसपा की मुस्लिम दलित सियासत से दोनों पार्टियां ने कई बार राज्य में सत्ता का स्वाद चखा। इसी तरह 2017 में बीजेपी ने जीत दर्ज की, फिर 2022 में दोबारा सत्ता में वापसी कर सबको चकित कर दिया, लेकिन मुस्लिम वोट बीजेपी के साथ नहीं आए। पर पीएम मोदी के मंत्र के बाद बीजेपी ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि आजमगढ़ की जीत में केंद्र और राज्य की योजनाओं का बड़ा हाथ है। प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला जैसी योजनाओं से मुस्लिम समाज को काफी लाभ मिला है, जिसका असर चुनाव पर पड़ा है। पसमादा मुसलमानों का कहना है कि भाजपा सरकार की मुफ्त राशन योजना, शौचालय, एलपीजी सिलेंडर आदि योजनाओं का उन्हें लाभ मिला है। उनका यह भी कहना है कि अन्य दलों ने उन्हें ऐसी चीजें कभी नहीं दी। अब इस पर बीजेपी फोकस कर रही है। वहीं बीजेपी ने पसमादा समाज से आने वाले दानिश आजाद अंसारी को मंत्री बनाया है, जो यूपी में एकमात्र मुस्लिम मंत्री हैं, जबकि पिछली सरकार में मोहसिन रजा मंत्री थे, जो अगड़े मुस्लिम समुदाय से आते हैं। हाल के यूपी विधानसभा चुनाव में कुल 34 मुस्लिम विधायकों में से 30 पसमादा मुस्लिम हैं। यूपी भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने बताया कि राज्य में 4 करोड़ पसमादा मुसलमान हैं, जिन्हें बीजेपी अपनी ओर करने में जुटी हुई है, जबकि अल्पसंख्यक मोर्चा संगठन में 70% से अधिक पदाधिकारी पसमादा मुसलमान हैं। बीजेपी की रणनीति है कि पश्चिम यूपी में हर विधानसभा में मुस्लिमों के 10,000 वोट जरूर मिले। इसके लिए बीजेपी ने 2 पसमादा मुस्लिम नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। प्लान में यह भी कहा गया है कि जिन समुदाय या जाति को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है, उन्हें पार्टी से जरूर जोड़ा जाए। इतना ही नहीं, बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में भी हर बूथ पर 20 मुस्लिम वोटों का लक्ष्य तय किया था, जिसमें 7 से 8% वोट मिले थे, जिनमें महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा थी। अब बीजेपी 2024 के लिए इस रणनीति को और धार देने की तैयारी में है। तो क्या बीजेपी के 8 की रणनीति बदलेगी सियासत? क्या पसमादा मुस्लिम बीजेपी को दे पाएंगे धार? क्या बीजेपी अपनी रणनीति में सपा, बसपा और कांग्रेस को दे पाएगी मात?
यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और कमेंट जरूर करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।